नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 6 भगवान के डाकिए कविता पढ़ेंगे। भगवान के डाकिए कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। इस कविता के कवि कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने इस कविता में भगवान के डाकिए किन्हें कहा है? भगवान के डाकिए देखिए इस चित्र में दिखाया गया है। पक्षी हैं और बादल। इन पक्षियों को और बादलों को रामधारी सिंह दिनकर जी ने भगवान के डाकिए कहा है। अब यहाँ पर भगवान के डाकिए में जो डाकिए शब्द है इसका अर्थ आपको पता है? डाकिए किसे कहते हैं? डाकिए जो संदेश को ले जाने का काम करते हैं वही डाकिए कहलाते हैं। डाकिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक महादेश से दूसरे महादेश में अपने महादेश में संदेशों को लेके जाते हैं। और भगवान के डाकिए यहाँ पक्षियों और बादलों को कहा गया है। तो आप देखिए इस कविता का भावार्थ ग्रहण करेंगे। सबसे पहले कविता का सस्वर वाचन, ठीक है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिड़ता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यह कविता किसने लिखी है? यह कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने, ठीक है। अब देखिए इसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि यहाँ कह रहे हैं कि पक्षी और बादल जो हैं वो किनके डाकिए हैं? भगवान के डाकिए हैं। यानी कि वो भगवान के संदेशे एक महादेश से दूसरे महादेश को लेकर जाते हैं, दूसरे महादेश में पहुंचाते हैं। आगे देखिए, हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यहाँ बाँचते शब्द का अर्थ है बेटा पढ़ना। अब देखिए यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि हम तो समझ नहीं पाते हैं। हम यानी कि हम साधारण मनुष्य समझ नहीं पाता पक्षी और बादल क्या चिट्ठियाँ लेके आए हैं, पक्षी और बादलों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों में क्या संदेश है। लेकिन मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। लेकिन भगवान के जो डाकिए हैं, जो पक्षी हैं और जो बादल हैं, उनके द्वारा लाए गए संदेशे, उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। अब आगे देखिए अगली पंक्ति है, हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकते नवीन शब्द है। इसका अर्थ है बेटा अनुमान करना। हम तो केवल यह आंकते हैं। यहाँ कवि कह रहा है कि हम तो सिर्फ यही अनुमान लगा पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ यही अनुमान लगा पाते हैं कि एक देश की जो धरती है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। आगे देखिए, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिड़ता है। पक्षियों की पंखों पर तिड़ता है। यहाँ देखिए सौरभ नवीन शब्द आया है आपके लिए। सौरभ शब्द का अर्थ होता है बेटा सुगंध या सुबास। अब देखिए पक्षियों की पंखों पर तिड़ता है। यहाँ पंखों शब्द का अर्थ है बेटा पंख या पर। अंग्रेजी में जिसे विंग्स कहा जाता है, ठीक है, पंख या पर, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहा है,
हम तो केवल यह आंकते हैं, कवि कह रहा है कि हम तो सिर्फ यही अनुमान लगा पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को केवल सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, और वही प्रेम, सौहार्द, संभाव, समानता का भाव जो है, समानता, प्रेम, विश्व बंधुत्व रूपी जो सुगंध है, जो सौरभ है, वह हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। किनकी? पक्षियों के पंखों द्वारा हवा में वही सौरभ, वही सुगंध तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, और एक देश का भाप जो है वो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कि बादल किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। एक देश से बादल भाप बनकर आकाश में उड़ते हैं, विचरण करते हैं, और दूसरे देश में पानी बनकर गिरते हैं, वर्षा करते हैं। ठीक है, तो भगवान के डाकिये नामक कविता में कवि ने कहना चाहा है कि पक्षी और बादल, जिस तरह पक्षी और बादल बिना किसी भेदभाव के एक महादेश से दूसरे महादेश में विचरण करते हैं, अपना संदेश एक महादेश से दूसरे महादेश को पहुंचाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को बिना किसी भेदभाव के संसार में रहना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के जीवन व्यतीत करना चाहिए। आगे देखिए, भगवान के डाकिये कविता में भगवान के डाकिये पक्षी और बादलों द्वारा लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाता है? इन्हें भगवान के डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ आदि पढ़ पाते हैं। यहाँ देखिए अनुप्रास अलंकार आया है बेटा। पेड़, इस वाली पंक्ति को दोबारा पढ़िए। देखिए, पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यहाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ में पापा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। पापा वर्ण जो है बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है बेटा, इसका भावार्थ आप समझ गए होंगे कि भगवान के डाकिये कविता में कहा गया है कि मनुष्य को पक्षियों और बादल से संदेश लेना चाहिए कि किस प्रकार हमें बिना किसी भेदभाव के जीवन व्यतीत करना है, और समानता, सद्भावना, भाईचारे और विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमें इस संसार में रहना है। ठीक है, अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर समझाए जाएंगे आपको।